नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द पार्थ एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, एमपी पुलिस और एमपी टेट वर्ग 3 के लिए मैथ्स। और मैथ्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट की एक सीरीज, जिसमें कि एक क्लास में एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इसके प्रश्नों को करेंगे, ताकि ये चैप्टर आज की आज ही आपका कंप्लीट हो जाए। बढ़िया तरीके से क्लास में बने रहेंगे। अगर आप क्लास में नए हैं तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे। चलें भैया, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट स्टार्ट करने के लिए हमको क्लास में बढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। यूनिट डिजिट हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट होता क्या है, इसको पहले जानना पड़ेगी आपको, क्योंकि यूनिट डिजिट के माध्यम से मैथ्स का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आप क्या है कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, यदि यूनिट डिजिट आपको आता है तो। क्या बोला, इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक किसी भी संख्या का सबसे दाहिना अंक, मतलब कि लास्ट डिजिट। क्या इकाई का अंक किसी भी संख्या का दाहिना अंक या लास्ट डिजिट उसका इकाई अंक कहलाता है। मैंने आपके सामने संख्या लिखी कुछ भी 9770, है ना। ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, एक संख्या लिखी है। क्या लिखी है मैंने? पूरी की पूरी एक संख्या लिखी है। अब इसमें मैंने बोला क्या है कि लास्ट डिजिट यानी कि दाहिने छोर से पहला अंक। ये दायां छोर है, ये दायां छोर है। दाहिने छोर से पहला अंक आपका क्या हो जाता है? इकाई का अंक हो जाता है। इधर से पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इधर से पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी संख्या का दाहिने छोर से पहला अंक या फिर संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक क्या हो जाता है? हमारा इकाई अंक हो जाता है। इतना क्लियर है। आपके सामने एग्जाम्पल है, 547 का इकाई अंक क्या है? 7 है। 1239 का इकाई अंक क्या है? 9 है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस इकाई अंक की पहचान करना बताया कि इकाई अंक होता क्या है। अब इसका यूज कहाँ करना है हमको, तो यूज इसका बड़ा ही आसान है। एक तो जोड़ में इसका योग होता है। क्या होता है? जोड़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इकाई का अंक क्या होगा, कि केवल इकाई अंकों को जोड़कर ही अंतिम इकाई अंक मिलता है। आपको बड़ी से बड़ी संख्याएं मिलेगी और जोड़ने के लिए कहा जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। मान लीजिए मैंने आपको छोटी संख्या दी 7 और 6, उनको जोड़ दिया तो 13 हो गए, लेकिन 13 में इकाई का अंक कौन होगा? 3 होगा। इकाई का अंक कौन होगा? 3 होगा। इकाई का अंक कौन होगा? हमारा केवल और केवल कौन होगा? 3 होगा। अब आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी एग्जाम में। आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी एग्जाम में, और एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच छह छह संख्याएं हमारी आ सकती है ना। पांच पांच छह छह संख्या आपकी आ सकती है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मान लो इतनी बड़ी संख्या है, आपसे बोल दिया इकाई का अंक ज्ञात करना है। पूरी संख्याओं को नहीं जोड़ने, पूरे नंबर को नहीं जोड़ने, जो पूछा है उससे हमको मतलब रखना है। हमसे इकाई का पूछा है तो इसका इकाई ले लेंगे 7, इसका इकाई ले लेंगे 7, इसका इकाई ले लेंगे 6, है ना। इनको भी नहीं जोड़ना है। 7 और 7 14 हो गए। 14 का 4 पकड़ेंगे, 4 और 6 कितने हो गए? 10 हो गए। और 10 में से निकल के आएगा इकाई का अंक क्या? 0। 10 में से निकल के आएगा इकाई का अंक क्या? 0 आएगा, 0 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा इकाई का अंक क्या निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। इस तरीके से इकाई अंक आपको पकड़ना है। कहाँ पर? केवल और केवल जब जोड़ की बात की जाएगी, केवल योग की बात की जाएगी, तो इकाई अंक को ही पकड़ के जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो अंक का अंतिम अंक निकलेगा वही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा, ठीक है। और आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद बात आती है गुणा पर। मल्टीप्लाई करने में भी हमारे इकाई के अंक प्राप्त होते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब भी आपको इकाई के अंक मिलेंगे। तो वो कैसे मिलेंगे? केवल और केवल इकाई के अंकों का ही हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब हमसे मल्टीप्लाई करने का बोला जाए और बोला जाए कि संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको कुछ नहीं करना, केवल और केवल किसका मल्टीप्लाई करना है? इकाई के अंकों का ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आपके सामने दिया है 43 मल्टीप्लाई 27 का इकाई अंक क्या होगा? हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, 30 आते 21, ठीक है। 21 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 21 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये छोटी संख्या से मैंने आपको बताया। अब इसमें बड़ी संख्याएं भी आ सकती है। इसमें बड़ी संख्याएं भी आ सकती है। कितनी भी बड़ी संख्या आपको इसमें दी जा सकती है, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी जा सकती है, कितने भी इसमें पेयर इसमें आपको मिल सकते हैं, है ना। कितने भी पेयर आपको इसमें मिल सकते हैं। इस तरीके से मैंने 3 बड़ी बड़ी संख्याएं आपके सामने लिखी हैं और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको,
ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आपको एग्जाम में उसमें से चेक करना रहेगा। तो पहले 9 का गुणा कर दो 6 से, क्या आ गया, 9 का गुणा कर दो 1 से, तो 9 एकम आपका 9 आ गया। अभी यहाँ तक पहुँचे। अब 9 7 63, इकाई अंक आपको मिल गया 3। 3 क्या मिल गया आपको, इकाई का अंक मिल गया। बड़ी ही आसान तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है इकाई के अंक को पहचानने का। जो भाई आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं उनके एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, आर्मी हुआ, वर्ग 3 हुआ, SSCGD हुआ, इनमें बेसिक से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, इसी में आगे हम बढ़ेंगे तो आपके सामने आ रहा है कि घात वाला मैटर, ये आपको बड़ा ही याद रखना पड़ेगा। और यही प्रश्न आते हैं, पावर वाले ही आते हैं कि घात में इकाई का अंक क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि घात में इकाई अंक क्या होता है, कि कुछ अंकों का पैटर्न बार बार दोहराता है। तो किस अंक को बार बार दोहराया जाता है, किसकी घात क्या रहेगी, तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। संख्याएं आपकी रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हैं। इनमें आपसे पावर बोली जा सकती है कि 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7। इनका इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे बोला जा सकता है। अब हमने कुछ ग्रुप बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कुछ ग्रुप बनाए हैं। तो 0 1 5 और 6 ये एक ग्रुप की संख्याएं हैं। इसमें क्या लिखा है कि यदि इनकी घात कितनी भी बड़ी हो, इनकी पावर कितनी भी बड़ी हो, इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। मतलब जो अंक है वही आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। मान लो 0 की पावर 1 दी है तो भी 0 होगा इकाई अंक, 0 की पावर 2 दोगे तो भी इकाई अंक 0 होगा, 0 की पावर कितनी भी करोगे तब भी इकाई अंक 0 ही होगा। 1 की पावर 1 रहेगी तो भी इकाई अंक 1 है, 1 की पावर 2 रहेगी तो भी इकाई अंक 1 ही है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का इकाई अंक 1 ही आएगा। अब बोला 5 है, 5 का इकाई अंक 5 की पावर 1 करा तो 5 रहेगा, 5 की पावर 2 करा तो 25 आएगा, और 25 में भी इकाई का अंक हमको 5 ही मिलेगा। 25 में भी इकाई का अंक हमको 5 ही मिलेगा। 5 की पावर हम 3 करते हैं तो 125 आ जाता है। 125 में भी इकाई का अंक हमारा 5 ही रहेगा। मतलब 5 की पावर भी आप कितनी ही कर दो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब 6 की बात करूं, 6 की पावर 1 करी तो क्या आया, 6 ही आया। 6 की पावर 2 करूंगा तो क्या आएगा, 36 आएगा, है ना, 36 आएगा। मतलब क्या हुआ कि पावर 6 की कितनी भी कर दो आप, 6 की पावर कितनी भी कर दो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो क्या समझे हम, 0 1 5 6 में पावर कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक हमेशा समान ही रहेगा। पावर कितनी भी बड़ी होगी, इकाई का अंक हमेशा समान ही रहेगा। तो हमने ये यूनिट रिजल्ट निकाला किनका, 0 1 5 6, पावर कितनी भी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, घात कितनी भी क्या हो, बड़ी हो, हमेशा इकाई का अंक समान रहेगा। हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा मेरे भाई, समान रहेगा। आगे चलें अगले ग्रुप की ओर। अगला ग्रुप हमारा 4 और 9 का बना है। हमारा अगला ग्रुप किसका बना है, 4 और 9 का बना है। इसमें हमने 2 कैटेगरी में इसको बांटा है कि घात सम हो और घात विषम हो। ठीक है, घात सम संख्या हो, घात विषम संख्या हो। यदि घात सम संख्या है तो 4 का इकाई अंक 6 होगा और 9 का इकाई अंक 1 होगा। अब आपको पावर का पता लगाना है कि सम है या विषम है। अब सम क्या होता है, सम क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, जिसमें 2 का भाग चला जाए। और विषम क्या होता है, विषम क्या होता है कि जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, मतलब डिवाइड ना हो। अब आपके सामने मैं बोलूं कि 4 की पावर 1 करो तो 4 की पावर 1 यानी कि विषम संख्या है। और विषम संख्या अगर है तो विषम संख्या में 4 की पावर कितनी करेंगे आप, 1, 4 की पावर 1 विषम मतलब कि 4 ही आएगा। 9 की पावर 1 करेंगे मतलब विषम घात मतलब 9 ही आएगा। क्या बोला, 4 की घात यदि विषम है तो 4 की पावर कितनी करो, विषम संख्या में कितनी भी कर दो, इकाई अंक 4 ही आएगा। और 9 की पावर कितनी ही कर दो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। कब, विषम संख्या की ये बात चल रही है। जब सम संख्या की बात हो, जब घात सम संख्या में हो, मान लो 4 की पावर 2 कर दी,
4 की पावर 2 कर दी, एक सम संख्या है, और सम संख्या मतलब 4 चुके आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में से निकल के आएगा इकाई का अंक 6। 16 में से निकल के आएगा इकाई का अंक क्या 6 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां पर बोल दिया कि जब समघात होगी तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। अब आप 4 की पावर सम संख्या में कुछ भी कर दो, आपके सामने 4 की पावर में सम संख्या कितनी भी बड़ी आ जाए, आपको याद रख लेना है कि इकाई का अंक तो भैया 6 ही होगा। इकाई का अंक तो 6 ही होगा, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब 4 का इकाई अंक, जब 4 की पावर कितनी होगी सम संख्या होगी तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, कब? जबकि उसकी पावर क्या है सम संख्या है, जबकि उसकी पावर क्या है सम संख्या है। अब ये मैंने एक एक बार ही लिखा है, 9 की पावर मैंने आपके सामने 2 लिख दिया, तो 9 ही 9 81 हो जाता है, और इकाई का अंक क्या आएगा इसमें से, इकाई का अंक आपका आ जाएगा 1। तो ये आपको मैंने याद करवा दिया है कि जब 4 और 9 की बात चल रही है पावर में, 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। जब 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा, और 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी पावर हो, सम और विषम मैंने आपको बता दिया, ये दोनों चीज भी आपको याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। आगे चलें, अब इसी में बनेंगे अगला ग्रुप हमारा 2 3 4, 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 हमारे बच जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, इसमें आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि इसमें घातांक को 4 से भाग देते हैं, यदि भाग पूरा चला जाता है तो घातांक 4 मानते हैं। इसमें घातांक को 4 से भाग देते हैं, और भाग पूरा चला जाता है तो घातांक को क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। अगर भाग पूरा ना जाए तो जो शेष संख्या बचती है उसको क्या मान लेते हैं, घात मानकर लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझो 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर यहां पर लिखी है 6, तो ये घात को मैं 4 से डिवाइड करूंगा 6 को, तो कितनी बार गया, एक बार गया, 4 एकम 4, 2 शेष बचा। क्या बचा शेष, 2 बचा। शेष क्या बचा, 2 बचा। तो हमको इस 2 की पावर कर देनी है 2, और 2 की पावर 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ये इसका इकाई अंक है, ये इसका इकाई अंक है। नहीं मानो तो आप करके देख लो, 2 की पावर 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 6 बार हो गया, 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 बार मैंने आपको लिख दिया है। तो 2 दुआ 4, दुआ 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 में भी इकाई का अंक 4 ही आ रहा था, और यहां पर भी इकाई का अंक आपका 4 ही आ रहा है। याद रखना है, आसानी से कुछ भी नहीं करना है आपको कि भैया जो घात दी है अगर बड़ी संख्या है तो उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। यदि पूरा भाग जा रहा है 4 से तो उसकी घातांक 4 लिख के सॉल्व कर लेनी है। यदि 4 से भाग देने के बाद कोई शेष बच रहा है तो जो शेष बच रहा है उसी को पावर मान के आपको सॉल्व यहाँ पर कर लेना है। ये तो मैंने 2 के केस में बताया। अब 3 के केस में मान लो 3 की पावर आपको दी है 9, 3 की पावर आपको मान लो 9 दी है, तो 9 को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 दुआ 8, एक शेष बचा, ये एक हमारी क्या बन गई, घात बन गई। ये हमारी क्या बन गई, घात बन गई, किसकी, 3 की पावर 1। और 3 की पावर आप 1 करेंगे तो आपकी इकाई अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा, 3 ही आएगा आपका इकाई अंक। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 9 बार करके, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख दिया। अब कुछ नहीं करना, 3 3 9, यहाँ से 9 मिला, 3 3 9, यहाँ से 9 मिला, ये 81 होगा, यहाँ से 1 मिला, ठीक है। अब 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, यहाँ से 1 मिला, 1 और 1 1 हो गए, है ना। यहाँ तक की बात 1 हो गई। 1 में इस 3 का मल्टीप्लाई में करता हूँ तो इकाई अंक मेरा 3 ही आता है, इकाई अंक हमारा 3 ही आता है, जो कि मैंने आपको यहाँ से भी करके बता दिया। ये शॉर्ट तरीके हैं इकाई अंक के, और ये आपकी लेंदी मेथड हो जाएगी, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। किसी भी संख्या की अगर बात चल रही हो तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक आपको निकालना आना चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं, जो कि आप क्या है, सीख चुके हैं। बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, इकाई अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बोलो मैं 8 है। अब भैया सर आपने ये तो बता दिया कि अगर घात पूरा भाग नहीं जाएगा तो इसे ले। अब मान लो पूरा भाग चला गया, 8 की पावर मैंने 8 रखी,
8 की पावर मैंने 8 रखी और मैंने क्या बोला, यदि 4 से भाग जाता है तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 8 को मैंने भाग दिया 4 से, जो कि 2 बार में पूरा पूरा ये कट गया है ना। अब हमको इस 8 की पावर 4 माननी पड़ेगी, ना कि कितनी माननी पड़ेगी, हमको 2 माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी, 8 की पावर 4। अब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 तो 8 अटैन 64 और 8 अटैन 64 और 4 4 का गुणा कर दो तो 4 चौक 16, मतलब इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, इस तरीके से मैंने हर एक चीज का इकाई अंक आपको बता दिया। आप जोड़ेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप पावर करेंगे, तो हर जगह आपको इस तरीके की ट्रिक लगानी। इतना कठिन चैप्टर आपका इकाई अंक नहीं होता है, केवल इसको समझने की जरूरत है। मैंने आपको हर चीज का एक पैटर्न बनाया है, हर चीज का एक ग्रुप बनाया है कि यदि आपसे बोला जाए कि इकाई अंक बताओ, तो इन संख्याओं के साथ तो आप कुछ नहीं करेंगे कि 0, 1, 5 और 6। घात कितनी भी बड़ी हो, पावर कितनी भी बड़ी हो, आपका इकाई अंक क्या होगा, समान ही रहेगा। जो आपकी संख्या है वही रहेगा, पावर कितनी भी बड़ी हो। कौन कौन के साथ है ये, 1, 0, 5 और 6। ठीक है, आगे लेकर गया मैं आपको 4 और 9। 4 और 9 में 2 ग्रुप बने हैं, एक समघात एक विषमघात। यदि पावर सम संख्या है तो 4 का इकाई अंक 6 होगा और 9 का इकाई अंक 1 होगा। यदि पावर एक विषम संख्या है तो 4 का इकाई अंक 4 होगा और 9 का इकाई अंक 9 होगा। सीधी सी बात है, और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के लिए आगे। क्वेश्चन समझेंगे तो और मजा आएगा, है ना। बड़ी संख्याओं का इकाई अंक ये भी आपको निकालना आना चाहिए। बड़ी संख्याओं का इकाई अंक वही लास्ट संख्या ही आपकी होगी। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि 24 प्लस 37 का इकाई अंक ज्ञात करो। इतना कोई बड़ा नहीं है, कोई इसमें बड़ा साइंस नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 और 7 को जोड़ लो, 11 हो गए। 11 में से इकाई अंक निकाल लो 1। ठीक है, ये एक आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं है इनमें, इन प्रश्नों में कुछ है ही नहीं जो कि आपको बताने लायक हो। 56 प्लस 78 प्लस 49 है ना, 39 है। तो 6, 8 और 9 को जोड़ लो बस। 6 और 9 कितने हो गए, 15, और 15 और 8 जोड़ लो, कितने हो गए आपके, 23 हो गए। 23 है ना, 6 और 8 देखो, 6 और 9 15 है ना, 15 15 की आई 5, 8 5 13। ठीक है, 13 मतलब 3 इकाई अंक हो गए। बस जोड़ना है, अंतिम अंकों को ही जोड़ना है, इकाई अंक को ही आपको जोड़ना है। इकाई अंक जोड़ने के बाद जो अंतिम इकाई अंक बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। 23, 45, 67 और 89 आपके सामने दिया है ना। 3 और 5 8 हो गए, है ना। 7 और 8 कितने हो गए आपके, 15 हो गए। और 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। इकाई अंक आपका 4 होता है। बड़ी ही आसान तरीका है, इकाई इकाई को पकड़ो और जोड़ लो। इकाई इकाई को पकड़ो और जोड़ लो, आसान तरीका, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब बोला 19, 28, 37, 46, 55 का इकाई अंक क्या होगा। कितनी भी संख्याएं दो, कितनी बड़ी दो, हमको केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो 9, 8, 7, 6, 5 से हमको मतलब रखना है ना। तो 9 और 8 कितने हो गए आपके, 17। 17 मतलब 7 बोलेंगे हमको इकाई से मतलब है ना। 9 और 8 17, 17 मतलब हम 7 बोलेंगे। 7 और 7 14, 14 मतलब हम क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। और 4 और 6 10 मतलब क्या बोलेंगे, हम 0 बोलेंगे। और 0 और 5 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान ये चैप्टर आपका बना हुआ है। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको इसी में। अगला प्रश्न आपके सामने है 123, 234, 345, 456 और 567 का इकाई अंक क्या होगा। हमको इकाई अंक पकड़ना है। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 मतलब क्या हो गया, 2 हो गए। 2 और 6 8, 8 और 7 कितने हो गए आपके, 15। 8 और देखो 2, अब 2 यहाँ जोड़ेंगे, 6 में से कितने हो जाएंगे, 8 और 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15। और 15 का इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। 15 का इकाई अंक हमारा क्या होगा, 5 होगा। 15 का इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये सरल प्रश्न लगने लगे हैं तो हम मल्टीप्लाई पर अब चल रहे हैं। मल्टीप्लाई क्या बोलता है, उसमें भी कुछ नहीं है, आपको इकाई अंक को ही पकड़ना है। 7 3 21 और 21 में से इकाई का अंक निकलेगा 1। 7 3 21 इकाई अंक को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा अंतिम संख्या उसका भी इकाई अंक आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें।
अगला बोला है 28 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 15, है ना। तो 8 चौक 32 हो गए, 32 मतलब क्या हमारा 2 हुआ इकाई अंक, और 2 ही पन्ना 10, इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया, इकाई अंक क्या हो गया हमारा 0 हो गया, इकाई अंक हमारा क्या हो गया 0 हो चुका है। आगे लेकर जाऊंगा इसी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, वही कितना बड़ा है। हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक से ही मतलब है। 4 8 32, 32 मतलब हमारा क्या हो गया 2 हो गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इकाई अंक हमारा 2 ही होगा, इकाई अंक हमारा 2 ही होगा, इकाई अंक हमारा 2 ही होगा। बस बिना पेन पेपर के भी आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको चीज़ें पता है कि मल्टीप्लाई में भी आपको इकाई अंकों को मल्टीप्लाई करना है ना, जोड़ने में भी आपको इकाई अंकों को ही जोड़ना है, और घातांक तो मैंने आपको याद करवा ही दिए कि घातांक में तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए बढ़ेंगे। 888 मल्टीप्लाई 777 मल्टीप्लाई 666 मल्टीप्लाई 555 मल्टीप्लाई 444 का इकाई अंक क्या होगा। हमको कुछ भी नहीं करना, इकाई अंक का ही गुणा करना है। 7 8 56, 56 में से इकाई अंक निकला 6, यहाँ से इकाई अंक निकाला मैंने 6, और 6 6 36, तो इकाई अंक मुझे यहाँ से भी क्या मिला 6 ही मिला। अब यहाँ से लाया 5 5 36 मतलब इकाई अंक मिला मुझे 0। अब 0 के साथ 4 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 के साथ 4 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि हमारा इकाई अंक यहाँ पर हमको मिल रहा है ना। यहाँ पर इकाई अंक आपको 4 नहीं लगाना, क्योंकि 4 के साथ 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 भी 0 ही बन जाएगा। चले आगे क्या बोल रहा है कि 13 57 24 68, ये बड़ी बड़ी संख्या हैं, हमको कुछ नहीं करना, इकाई को पकड़ना है। 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 56 हो गए, और 56 में से इकाई अंक निकला हमारा 6। अब 9 और 6 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 54 हुए, 54 में से इकाई अंक निकला हमारा 4, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, 7 चुक कितने हो गए 28, और 28 में से अंतिम इकाई अंक निकलेगा हमारा 8, अंतिम इकाई अंक निकलेगा मेरे भाई 8, जो कि हमारा इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। कुछ भी इसमें बड़ी चीज नहीं है, ये चैप्टर ही खत्म हो चुका है। अब इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं बचा, बस ये प्रैक्टिस चल रही है। ये क्या चल रही, केवल और केवल प्रैक्टिस हमारी चल रही है ना। अब 864 भागित 12 का दहाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, है ना। दहाई अंक नहीं पूछते हैं, इकाई अंक ही पूछते हैं। 864 भागित 12 डिवाइड वाले हो गए हैं, ये डिवाइड वाले प्रश्न हो गए हैं। तो 864 को 12 से भाग दो, है ना। क्या इकाई से इकाई को भाग दे दे, देखो पहले मैं बड़ी संख्या को भाग देता हूं, 864 भागित 12, ठीक है। 12 से करो, 12 टे 6, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 7 से 84, 12 7 84, कितना बचा 2 बचा, 24 हो गया, 12 2 24, इकाई अंक क्या मिला हमको 2 मिला, इकाई अंक क्या मिला हमको 2 मिला, है ना। 12 से भाग दिया, 12 7 84, 2 बचे, 2 मतलब 24 हो गए, तो 12 दूनी 24, इकाई अंक क्या मिल गया हमको 2 मिल गए। अगर हम बोले आपसे कि 864 में और 12 में हमको इकाई अंक से ही भाग देना है, इकाई अंक में 4 में भाग लगा दो, 2 से 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, इकाई अंक यहाँ भी 2 मिल गया। तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक से इकाई अंक को भाग लगा दो, आपका इकाई अंक मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 720 मल्टीप्लाई 45 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई 5 से करा तो ये 0 ही हो गया, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 5 से करा मैंने तो कितना हो गया 0 हो गया इकाई अंक, और इकाई अंक में अगर मैं 0 में 9 का भाग लगाता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 0 में यदि 9 का भाग लगाता हूं तो 0 ही हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 720 भागित 45, है ना। 720 मल्टीप्लाई 45 है, 720 मल्टीप्लाई 45, और इस पूरे के डिवाइड में है हमारा क्या 9, 9 5 45। अगर इस 5 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो भी वो 0 ही आएगा, है ना। यहाँ से भी आपका 0 ही आ रहा है, यहाँ से भी आपका 0 ही आ रहा है, और यहाँ से नहीं करना चाहो तो मैंने एक तरीका और बताया है कि इसका 0 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो 0, और 0 में 9 का भाग लगा दो, इकाई अंक 0 ही हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे इसी में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 9600 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 40 का इकाई अंक क्या होगा। अब आपके सामने ये संख्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखो 0 0 0
और 0, इकाई अंक आपका 0 ही है। इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। आगे चलेंगे, 0 0, अब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहाँ आपको मल्टीप्लाई में 0 दिख जाए तो सब कुछ 0 वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर भी 0 दिख गया तो ये सब कुछ 0 हो गया है, सब कुछ 0 हो जाता है। जहाँ आपको 0 मिलेगा वहाँ सब कुछ 0 ही हो जाएगा। अब आई पावर वाली बात जो कि हमको सॉल्व करना है कि भैया 142 की पावर 44 का इकाई अंक क्या होगा, और हमको पकड़ना है अंतिम अंक। हमको पकड़ना है क्या? अंतिम अंक। क्या पकड़ना है? अंतिम अंक को पकड़ना है। और मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि, क्या बोला है आपसे? अभी जस्ट बोला है, ये देखो अभी जस्ट आपको मैं बताकर आया हूं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं थी। इसमें हमने 3 ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप था 1 0 1 5 6। पहला ग्रुप क्या था? 0 1 5 6 का था। 0 1 5 6 की पावर कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक हमेशा समान रहेगा। इसके बाद ग्रुप बनाया था हमने 4 और 9 का। 4 और 9 में बोला था यदि सम घातांक है तो इकाई अंक क्या होंगे? 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक 1 होगा यदि पावर सम संख्या है। यदि पावर विषम संख्या है तो 4 का इकाई अंक 1 हो, कितना होगा? 4 होगा, और 9 का इकाई अंक 9 ही होगा। यदि, अब बात किसके ऊपर आई थी? 2 3 7 और 8 के ऊपर आई थी। अगर इसकी घातांक बड़ी है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या शेष रह जाती है वो उसकी पावर बन जाएगी। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उसकी पावर क्या रहेगी? 4 रहेगी। इसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। किस किस की बात है? 2 3 7 और 8 की यहाँ पर बात हमने की है। 2 3 7 और 8 की हमने यहाँ पर बात की है। तो ये संख्या में हमको इकाई अंक दिख रहा है 2, तो 2 की पावर ही हम इसको क्या मानेंगे? 44 मानेंगे। 44 को हम भाग लगाएंगे किससे? 4 से, जो कि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है 11 बार में। यदि पूरा भाग चला जाता है तो हम पावर क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। 2 की पावर 4 हमारी बची है। 2 की पावर 4 आप अगर सोल्व करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुआ 4 दुआ 8 दुई 16, है ना। या फिर आप 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कर सकते हो, 4 चौक 16 कर दो, इकाई अंक तो 6 ही निकल के आपका आएगा, जो कि आपके इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने आपको समझाया तो वही करना है कि यदि देखो 1 5 0 1 5 और 6, यदि ये संख्याएं आती है तो घात कितनी भी बड़ी हो समान होगी। घात कितनी भी बड़ी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, इकाई अंक समान रहेगा। यदि 4 और 9 की बात हमारी आती है, यदि 4 और 9 की बात आती है, यदि घात एक सम संख्या है तो 4 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा, और 9 का इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। यदि विषम घात आती है, यदि विषम घात आती है तो 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? हमारा 4 ही रहेगा, और 9 का इकाई अंक हमारा क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। कब? जबकि घात विषम संख्या हो। इसके अलावा क्या बचा हमारा? 2 बचा, 3 बचा, 2 3, है ना, 2 3 7, 2 3 7 और 8 बचे हैं। 2 3 7 और 8 हमारे बच रहे हैं। 2 3 7 8 के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। इनकी पावर कितनी भी बड़ी हो उसको 4 से डिवाइड करना है। यदि पूरा पूरा इसमें भाग चला जाता है तो इकाई अंक के ऊपर हमको पावर 4 करके सॉल्व कर देना है। यदि पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ संख्या शेष रह जाती है, तो जो संख्या शेष रहती है वही हमारी क्या बन जाती है? पावर बन जाती है, और उसको हमको सॉल्व कर देना रहता है। अगला प्रश्न है, इसमें 12 12 11 की पावर 7634 है। इतनी बड़ी संख्या को आप सॉल्व तो करेंगे नहीं। आपको ये पता है कि 1 की घात कितनी भी हो, 1 की घात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, इकाई अंक 1 ही रहता है। ये आपको याद होना चाहिए। 1 की पावर कितनी भी बड़ी हो, इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। ये आपको याद करवा दिया है मैंने पहले, ठीक है। आगे लेकर चलूंगा आपको। देखो यहां से तो आपकी 1 निकल के आ गया प्लस, यहाँ से आपका 6 निकल के आ गया, क्योंकि आपको याद है 1 की पावर कितनी भी बड़ी कर दो इकाई अंक 1 ही रहेगा। 6 की पावर कितनी भी बड़ी कर दो इकाई अंक 6 ही रहेगा। 6 और 1 को जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 7, जो कि इस प्रश्न का बेहतरीन तरीके से सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। इतनी आसानी से, इतनी ट्रिक से आपको इकाई अंक को पढ़ना है, इतने तरीके से याद रखना है चीज़ों को कि आपका हर एक प्रश्न 1 मिनट के अंदर में आने की तैयारी में रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इतनी बड़ी संख्या है और इसका इकाई अंक पावर दिए 103। अब हमको तो पकड़ना है इकाई अंक 2, और 2 की पावर दे दी है 103।
103, कुछ नहीं करना है, 103 को डिवाइड करना है 4 से। 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 25 चौक 100 हो जाते हैं, मतलब 3 शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? 3 शेष बच जाता है। मैंने ये बोला कि 2 की पावर अगर 3 रही है तो इसको आपको ओपन ही करना है, इसको ओपन ही करना है। और ओपन करेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। ये 8 आपका इकाई अंक हो जाएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा? बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से इकाई का अंक आपका हो जाएगा। आगे लेकर मैं आपको चलूंगा। एक प्रश्न और दिया है आपके सामने कि भाई 23 की पावर 27 है, 42 की पावर 22 है और 47 की पावर 13 है। इसका इकाई अंक क्या होगा? अब आपको ये पता है कि 23 मतलब 3 की पावर 27 है, इसको 27 को भी आपको 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और 42 यानी कि 2 और 2 की पावर क्या दी है? 22 दी है ना। 2 की पावर 22 दी है, इस 22 को भी आपको 4 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। और 47 यानी कि 7 और 7 की पावर आपकी 13 दी है, तो इस 13 को भी आपको 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से डिवाइड करा, 4 5 20 4 6 24, 4 7 28, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 24 मतलब 3 शेष बचा, 3 की पावर यहाँ पर 3 बच रही है। ठीक है, 3 की पावर यहाँ 3 बच रही है, क्योंकि जो शेष बचा उसको हमने यहाँ पर ले लिया है ना। जो शेष बचा उसको हमने यहाँ ले लिया। अब देखो 4 5 20, 2 शेष बचा है ना, तो 2 की पावर यहाँ पर कर देंगे हम 2, है ना। 2 की पावर हम यहाँ पर कर देंगे 2, जो शेष बच रहा है उसी को कर रहे हैं। तो 4 3 12, 1 शेष बचा और 7 की पावर हम कर देंगे क्या? 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9 3 27, 27 मतलब ये 27। ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7। अब इकाई अंकों का ही हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और आपका आंसर आपके सामने होगा। 7 चौका 28 और 8 7 56, है ना। 8 7 56 मतलब इकाई अंक क्या होगा हमारा? 6 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से मैंने इकाई अंक को आपको पढ़ाया है, समझाया है, सिखाया है, और हर एक प्रश्न को मैंने बताया। प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो आप कर सकते हैं, है ना। बेहतरीन तरीके से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, है ना, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर की हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। आपको मज़ा आएगा सीखने में। हर एक चीज़ें बेसिक से पढ़ाएंगे। जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ्स का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सरल अंक गणित आपसे पूछा जाता है। तो सरल अंक गणित को सरल भाषा में पढ़ के अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, समझना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय।